नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था बाबर के धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में। इस पर मैंने बहुत सारी परिचर्चा की थी, बहुत सारी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी और इसमें मैंने बताया था कि बाबर ने जो है अपने युद्ध को कैसे जिहाद घोषित किया था और उसमें मैंने ये भी बताया था कि हिंदुओं को काफिर और अफ़गानों को अविश्वसनीय बाबर ने बताया था। और ये सब जो बातें रही हैं जिनका मैंने जिक्र किया था, ये भिन्न भिन्न पुस्तकों में जो है लिखी गई है। जैसे लईक अहमद की पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध है इस मामले में। तो अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो बाबर का धार्मिक दृष्टिकोण है उसी से संबंधित जो और चीज़ें हैं वो किस तरीके से जो है घटित हुई हैं। और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। और हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी इस वीडियो की कुछ और ख़ास बातें। तो देखो, अब बात आती है मंदिरों को तोड़े जाने की। तो ये जो मंदिरों को तोड़े जाने का प्रश्न है, ठीक है, ध्यान देना इस बात पर। मंदिरों को तोड़े जाने का जो प्रश्न है तो उसकी आत्मकथा बाबर नामा के अध्ययन से इस बारे में काफ़ी कुछ ज्ञात होता है। ये बात हमें लईक अहमद बताते हैं, ठीक है, उनकी पुस्तक में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो लईक अहमद इस बारे में बताते हैं कि बाबर की जो आत्मकथा है बाबर नामा, ठीक है, उससे ज्ञात होता है कि जो मंदिर को तोड़ने या उन्हें मस्जिदों में परिवर्तित करने की उसकी कोई नीति न थी। ये लईक अहमद अपनी पुस्तक में लिखते हैं, ठीक है, कि उनकी इस प्रकार की कोई नीति नहीं थी। उसने ग्वालियर के मंदिरों एवं उनमें स्थापित जो प्रतिमाएं थी उसका उल्लेख आत्मकथा बाबरनामा में किया है, लेकिन उसने कोई इनको क्षति नहीं पहुंचाई, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लईक अहमद की पुस्तक में आप लोगों को मिलेगी। अब अगर हम बात करें आगे कि भाई उसने, यानी बाबर से संबंधित बात हो रही है, तो बाबर ने उर्वा की जैन मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश दिया, किंतु उसका कारण मूर्तियों की नग्नता थी। यानी लईक अहमद इस बारे में कहते हैं कि जो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि भाई बाबर ने उर्वा की जैन मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन उसका जो कारण था वो उन मूर्तियों की नग्नता थी, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त लईक अहमद इस बारे में आगे बताते हैं कि इसके अतिरिक्त शायद ही बाबर ने कहीं मंदिर को नष्ट करने और उनके स्थान पर मस्जिद बनाने का आदेश दिया हो, ठीक है। तो ऐसा जो है कोई संकेत नहीं मिलता। अब बाबर जो है, ठीक है, बाबर से संबंधित ये बात चल रही है, ध्यान रखना आप लोग। तो देखो, ये विषय काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। हर इतिहासकार जो है अपने अपने हिसाब से जो है इसके बारे में अपने विचार पेश करता है। अब आगे लईक अहमद कहते हैं कि जो प्रोफेसर श्री राम शर्मा ने, ठीक है, प्रोफेसर श्री राम शर्मा ने बाबर पर आरोप लगाया है कि बाबर ने मंदिर को ध्वंस कर मस्जिद बनाने के लिए जो है अपने आदेश पारित किए, अपनी मंशा रखी। इसका विरोध करते हैं लईक अहमद और वो कहते हैं कि बाबर स्वयं मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिद बनाने के पक्ष में नहीं था, उसकी कभी भी ऐसी मंशा नहीं रही, ठीक है। ये बात मैं आपको लईक अहमद की पुस्तक के संदर्भ में बता रहा हूँ। लेकिन अन्य इतिहासकारों ने उनके मत को खंडन करते हुए कहा है कि बाबर जो छोटी छोटी घटनाओं को भी आत्मकथा में लेखबद्ध कर देता था, ठीक है, यानी अपनी आत्मकथा में वो छोटी छोटी बातों को भी लिखा करता था। यदि वो इस संबंध में कोई आदेश देता तो उसका उल्लेख अवश्य वो करता। मतलब कि बाबर ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि मंदिरों को ध्वस्त किया जाए और उनके स्थान पर मस्जिद बनाई जाए।
तो ये उनकी आत्मकथा से नहीं मिलती हैं, ऐसा लईक अहमद जो है बताते हैं। ठीक है, इसी कड़ी में वो आगे बताते हैं कि जो और मध्य युग के कुछ धर्मांध विजेताओं रहे हैं, उनकी भांति बाबर ने न तो हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोई भी अपनी नीति रखी, न कोई प्रयास किया, और न किसी भी तरीके से जो है हिंदू संतों पर कोई प्रतिबंध उन्होंने लगाया, और ना ही हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए किसी तरीके का मृत्युदंड दिया। यानी बाबर ने ऐसी कोई जो है बात नहीं की जैसी मध्य युग के कुछ धर्मांध विजेताओं ने की। और उसके शासनकाल में हिंदू संत स्वतंत्रतापूर्वक भ्रमण किया करते थे, जैसे वे पहले करते थे। उसकी धार्मिक उदारता के कारण ही मथुरा के मंदिर सुरक्षित रह सके, ऐसा लईक अहमद जो है अपनी पुस्तक में मेंशन करते हैं कि भाई बाबर जो है धर्मांध नहीं था। वे बताते हैं कि जो मथुरा के मंदिर थे वो आगरा के निकट ही थे। अगर बाबर की ऐसी कोई मंशा होती तो वो इनको जो है सुरक्षित नहीं रहने देते। अब आगे अगर हम बात करें अरैल के बघेल शासक वीर सिंह देव की, अरैल के बघेल शासक वीर सिंह देव के साथ भी बाबर का जो व्यवहार रहा वो बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहा, ऐसा वो अपनी पुस्तक में बताते हैं। अब देखो, अगर हम इसको सारांश देखा जाए, ठीक है, तो जो लईक अहमद की पुस्तक है उसमें लईक अहमद के विचारों में बाबर उदार धार्मिक दृष्टिकोण का व्यक्ति था। उसने हिंदुओं को काफिर और अफगानों को अविश्वसनीय कहा, किंतु उनके साथ बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण और बहुत ही विनम्रतापूर्ण उसने जो है व्यवहार किया। ये लईक अहमद के विचार हैं उनकी पुस्तक में। जो उनकी पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है मुगल कालीन भारत। ठीक है, ये उसमें बातें उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। और आगे कहते हैं कि वह धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण सुन्नी मुसलमान था, किंतु उसने धर्म को व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित रखा और इस प्रकार से दूसरों के साथ उसके धर्म का कोई संबंध न था। हाँ, ये जरूर है कि बाबर राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म परिवर्तन के लिए भी तत्पर रहता था। जैसे कि उसने अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु सुन्नी से शिया धर्म अपना लिया था, और जब समरकंद उसके हाथ से निकल गया तो उसने फिर से शिया से सुन्नी धर्म अपना लिया। तो मेरे दोस्तों, ये थी बाबर के दृष्टिकोण, जो धार्मिक दृष्टिकोण था उसको लेकर कुछ इन्फॉर्मेशंस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बाबर के धार्मिक दृष्टिकोण की सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेशंस आपको मिली होंगी। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अगली वीडियो में मिलूँगा आपसे फिर, तब तक के लिए अलविदा। अपना पूरा ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो।